राम राम जी सारण। और क्या हो सारा? उम्मीद करूँ बढ़िया ही होगा। तो कल अपन बात करी मानव रोग चैप्टर पर शुरू करियो गाल है। तो नॉर्मल कल भी मैं थाने दो तीन वैकेंसी के बारे में जिक्र करियो, तो मैं पर पढ़ाई नॉर्मल इंट्रोडक्शन शो करियो और अपन वैकेंसी के बारे में जिक्र करियो। तो अब अपन रोज की वैकेंसी के बारे में जिक्र करिए, अपना टाइम को इन्वेस्ट कर सीधा टॉपिक पर आवा। ठीक है, कल मानव रोग के बारे में किसा रोग किया हुआ है, किसा रोग किया हुआ है, ठीक है, बंग बारे में बात करी। तो अब अपन शुरू करा संक्रामक रोग, जिसका पहले होगा अपना जीवाणु जनित रोग, यानी कि जो जीवाणुओं से फैलते हैं वो रोग। जो जीवाणु जनित रोग होते हैं यानी कि ये रोग होते हैं वो जीवाणु से फैलते हैं। तो पहले अपने जीवाणु की बात कर लेते हैं। तो जीवाणु का अगर अपने अध्ययन करते हैं, ना कि उसके रोगों की बात नहीं करेंगे, अभी जीवाणु के अध्ययन की बात करेंगे, तो उसको बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। दूसरी बात, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवाणु की खोज की थी, तो इसी के कारण इनको जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान के पिता। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने और भी खोज की थी। किस किस की खोज की थी? प्रोटोजोआ की खोज, आरबीसी की खोज। ठीक है, प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव होते हैं, आरबीसी हमारे रक्त में पाई जाती है, जिसकी वजह से रक्त होता है लाल। रक्त के बारे में इसके पूरे अच्छे से बात करेंगे। फिर आता है शुक्राणु की खोज। ये होती है नर की जनन कोशिका, मानव के नर की जनन कोशिका होती है, मानव नर जनन तंत्र की जनन कोशिका होती है। इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी यही होती है। जीवित कोशिका की खोज भी किन्होंने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अपने कोशिका वाले चैप्टर में बात करेंगे, उसमें बताया हुआ है कि कोशिका की खोज किसने की थी? वो तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है जी। फिर अपनी आगे बात करते हैं। इस प्रकार के रोगों पर प्रतिजैविक प्रभावित होती है, यानी कि जीवाणु जनित रोगों पर एंटीबायोटिक्स असर करती है। तो गुरुजी की विशेष बातें बताने वाली विशेष यही, क्योंकि आगे आप पढ़ा विषाणु जनित रोग बिंग अंदर एंटीबायोटिक असर कौन करे, करके मैं पहले यहाँ था बात बता दी। ठीक है, प्रतिजैविक की खोज करी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो उसने पहली जो बनाई थी, पहली प्रतिजैविक बनाई थी, उनका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। ठीक है, फिर उसके बाद में किस प्रकार के जीवाणु या कवक से बनाई थी? तो वो था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है जी। अब कुछ हानिकारक जीवाणु होते हैं जिनसे रोग होते हैं, लेकिन कुछ लाभकारी भी होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको एक ही बता रहा हूं, अपने ज्यादा लाभकारी जीवाणु के बारे में अगर अलग से चैप्टर लगता है अपना जीवाणु, उसके बारे में अपने पूरा डिफाइन अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी आपको लाभकारी एक ही बता देता हूं। जीवाणु का नाम है जी लैक्टोबैसिलस। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको उसको डेली रूटीन में देखते हो। ये होता है दूध से दही बनाने में प्रयुक्त, दूध से दही बनाने में। ठीक है, तो दूध में होती है लैक्टोज शर्करा, और इसको ये किसमें बदल देता है? लैक्टिक अम्ल में। किसमें बदल देता है? दूध से दही बनाता है तो दूध में होती है लैक्टोज शर्करा, और ये किसको बदल देता है? दही में होता है लैक्टिक अम्ल। ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ अपने पिछले क्लास में बात की थी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, तो आपको ये भी ध्यान रखना दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से, यानी कि जीवाणु से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं। तो आप इसको एक बार नाम ध्यान रखना है, एक एक रोग के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है अंतर्ज्वर या टाइफाइड। कौन सा? अंतर्ज्वर या टाइफाइड। देखो मैं यहाँ पे टाइफाइड अकेला भी लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? जितने भी इसके एक्स्ट्रा नाम थे वो मैंने सभी के जिस जिसके थे सभी के लिखे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन कई बार उठा लेता है। टाइफाइड के मान लेते अपने पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार अपने को पता ही नहीं होता अंतर्ज्वर और टाइफाइड एक ही चीज है, फिर अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो टीबी, अंतर्ज्वर और टाइफाइड दोनों एक ही नाम है। तो टाइफाइड का अन्य नाम क्या है? अंतर्ज्वर। टीबी, टीबी को आप सभी जानते हो, टीबी को तपेदिक भी कहते हैं, राजक्षम कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, काक कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है जी, उसके बारे में आगे बात करते हैं। प्लेग या काली मौत, हैजा को कोलेरा भी कहते हैं, डिप्थीरिया, टीटनस, लॉकजो धनुष्टंका, यानी कि टीटनस के तीन नाम है। ठीक है, कोड या कुष्ठ रोग, ये भी इसकी हो गई। उसके बाद है निमोनिया। ठीक है, उसके बाद में है कुकर खांसी या काली खांसी, उसके बाद में है सिफिलिस, और उसके बाद में है गोनोरिया। ठीक है, ये है अपना ओवरव्यू जो हमें इसके अंदर पढ़ना है, इसके अंदर जीवाणु जनित रोगों के अंदर। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके बारे में आगे विचार करते हैं। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिए वो उतनी, तो करना शुरू। पहला रोग है अंतज्वर या टाइफाइड। ठीक है जी, टाइफाइड के बारे में बात करेंगे।
इसमें कौन से जीवाणु द्वारा ये रोग फैलता है, जिसको अपने रोग कारक भी बोल सकते हैं। जीवाणु भी पूछ लेता है और रोग कारक भी पूछ लेता है, दोनों एक ही बात है। वो पूछ लेता है क्या है कि टाइफाइड रोग किस जीवाणु से फैलता है या टाइफाइड का रोग कारक क्या है। तो आपको याद रखना है साल्मोनेला टाइफी। क्या याद रखना है? साल्मोनेला टाइफी। कहीं कहीं टाइफोसा भी लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, एक ही बात है दोनों, ठीक है। उसके बाद में है अन्य नाम। वैसे दो तो मैंने यहाँ पे बता दिए, लेकिन कई बार इसे आंत का बुखार के नाम से भी बोल देते हैं कि आंत का बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है। आंतर ज्वर, बात तो एक ही है, बस इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, नॉर्मल कर दिया और ज्यादा। तो क्या होता है? आंत का बुखार भी इसे कहते हैं। प्रभावित अंग, इसमें प्रभावित अंग यानी कि हमारे शरीर का कौन सा अंग इसमें ज्यादा प्रभावित होता है, तो आपको ध्यान है प्लीहा आंत्र की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। हमारे जो प्लीहा होती है वो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, ये आपको पता है, ठीक है। नहीं पता तो अपने कोशिका वाले चैप्टर में, रक्त वाले चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसकी अंतर योजनी जो ग्रंथियां होती है ना, वो क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। इसका वाहक यानी कि किस वजह से फैलता है, तो पानी की गंदगी से ये फैलता है। अपने दूषित पानी पीते हैं उसकी वजह से ये फैलता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण होते हैं रोगी को तेज बुखार बना रहता है और तेज सिर दर्द लगातार उसका बना रहता है। ये उसके टाइफाइड के आपको लक्षण दिखाई देते हैं। इसका परीक्षण या जांच वो होता है विडाल परीक्षण। कौन सा परीक्षण? विडाल परीक्षण। तो आपको ध्यान रखने योग्य बातें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उपचार में क्या है? क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है? पहला तो ये क्वेश्चन 101%, दूसरा आंत्र का बुखार, तीसरा योजनी ग्रंथियां, चौथा विडाल परीक्षण। बस इसमें से आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने? 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? नाम क्या है जीवाणु का? कमेंट में लिखिए सभी। नाम है जीवाणु का साल्मोनेला टाइफोसा या टाइफी, ठीक है जी। उसके बाद में क्या है? अन्य नाम आंत का बुखार। उसके बाद में क्या है? प्रभावित अंग, रोगी की प्लीहा की जो योजनी ग्रंथियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। वह क्या किस वजह से फैलता है? तो पानी की गंदगी की वजह से फैलता है। लक्षण क्या है? रोगी को तेज बुखार और सिर दर्द बना रहता है। परीक्षण कौन सा है? विडाल परीक्षण है। मेडिसिन कौन सी दी जाती है? क्लोरोमाइसिटिन मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। ये अपना होता है जीवाणु जनित रोगों में पहला रोग टाइफाइड। यहां से आपको क्वेश्चन, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा, और अगर इससे बार जाता है तो वो किसी को नहीं आएगा, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं अगले रोग के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका। अब अपना दूसरा रोग कौन सा है? दूसरा रोग है साहब अपना टीबी। टीबी, टीबी को तपेदिक बोलते हैं, राजयक्षमा बोलते हैं, काक बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं और क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। पहले अपना कौन सा रोग पड़ा था? आंत्रजव या टाइफाइड। तो उसमें आपने एक नाम नोटिस किया होगा, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु था। टाइफाइड, टाइफी, याद हो गया। उसी प्रकार इस प्रकार से है, देखो, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु का नाम भी रोग से याद हो रहा है, कहां दिक्कत आ रही है? मेन आपको जीवाणु याद रखने हैं, वो क्लास में साथ के साथ मैंने याद करवाई दिए। ट्यूबरकुलोसिस रोग, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हो गया याद? कोई दिक्कत नहीं है। यह जीवाणु है जो, मतलब जीवाणु से रोग होता है। तो जीवाणु ये फैलता कैसे? ये प्रभावित जो व्यक्ति रोगी है, रोगी व्यक्ति या तो थूकता है या किसी को किस करने से ये फैलता है, ठीक है। इस रोग का वहन होता है। उसके बाद में है उसके लक्षण आपको बुखार आता है, रात्रि में बंदे को, रोगी को पसीना आता है, उसकी भूख में कमी हो जाती है। और आपको पता है भूख में कमी होगी तो क्या होगा? शरीर व शक्ति में भी, शरीर की शक्ति व वजन में भी कमी आएगी। पाचन तंत्र प्रभावित होगा, तभी तो भूख नहीं लगेगी। तंत्रिका तंत्र भी उसका प्रभावित हो जाता है, यानी कि जो पसीना आता है रात्रि में वो तंत्रिका तंत्र की वजह से, ठीक है। अनियमितता यानी कि इसके काम करने के संतुलन में दिक्कत आ जाती है, नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता, उसकी काम करने की क्षमता में क्या हो जाती है? अनियमितता आ जाती है, अनबैलेंस हो जाता है ये, ठीक है। उसके बाद में इसकी जांच होती है, वो होता है जी मोन्टेक्स परीक्षण। कौन सा परीक्षण? मोन्टेक्स परीक्षण। ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में उपचार में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? उपचार में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पिछले वाले में मैंने उपचार पे आपको नहीं बताया था, इतना ध्यान देना, लेकिन इसमें उपचार को ध्यान देना है। पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएएस यानी कि पैरा एमिनो सैलिसिलिक अम्ल व आइसोनियाजाइड। पीएएस यानी कि पैरा एमिनो सैलिसिलिक अम्ल, पैरा एमिनो सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, वह आइसोनियाजाइड, इसको टेबलेट के रूप में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में होता है बीसीजी का टीका। ये भी पूछा गया एक बार एग्जाम में, बीसीजी का टीका, बैसिलस
कैलमेट-ड्यूरिन, ये इसका पूरा नाम है, ये भी पूछा गया था। नवीनतम दवाई है इसकी जो विलिसिन है, जो इसकी नवीनतम दवा अभी आई है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो इसके नाम से ही बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जीवाणु कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तीसरा एक ये बन सकता है, रात्रि में पसीना आना। चौथा ये बन सकता है। पांचवा परीक्षण से बन सकता है। छठा PAS का पूरा नाम। सातवां ये मेडिसिन का हो गया। आठवां BCG का टीका और पूरा नाम। और नौवां क्वेश्चन हो गया आपका नवीनतम दवा कौन सी है, विलिसिन इसकी नवीनतम दवा। ये 9 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। इससे 9 क्वेश्चन टीबी रोग से। कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए जी, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप एक चीज और नोटिस कीजिए, जैसे अपनी मैं आपको ये करवाता हूं ना, जैसे क्लास ये टॉपिक जैसे मैं आपको पढ़ाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लिया करो, और उसके बाद में क्या करो, अगली बार मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए 1-2 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट लिया करो, उसके बाद में क्या करो, लास्ट में जैसे मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लिया, तब स्क्रीनशॉट लिया करो। दोनों के आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको हैंड राइटिंग नोट्स तैयार किया करो, ठीक है। तो आप उसको भी थोड़ा सा काम कीजिए। बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस अपने चैनल की ग्रोथ होने जाने दो, उसके बाद में आपको सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेंशन मत लेना, मेरे साथ जुड़े रहना। अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई अपने, उसके बारे में जिक्र किया था, अपने साथ जोड़ें औरों को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें, ठीक है। तो आपको बढ़िया मैटर प्रोवाइड हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ज्यादा ना बातें करते हुए अपने अगले चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब तीसरा रोग है प्लेग। कौन सा, प्लेग। प्लेग को बोला जाता है काली मौत। क्या बोला जाता है, काली मौत बोला जाता है। यह एक छुआछूत बीमारी है, यानी कि ये छूने मात्र से ही फैलती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, छुआछूत बीमारी है ये। दूसरी, इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है, इसका संक्रमण होता है जी चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से। चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है इसका संक्रमण। किससे होता है, चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से। इसके बाद में इसके जो जीवाणु है, बेसिलस पेस्टिस, पास्टुरेला पेस्टिस और जेनेप्सिला काउपिस। कौन से, बेसिलस पेस्टिस, पास्टुरेला पेस्टिस और जेनेप्सिला काउपिस। ये इस प्रकार के 3 प्रकार के जीवाणुओं से ये फैल सकता है। लेकिन जेनेप्सिला काउपिस है ना, वो प्लेग का सबसे भयानक और खतरनाक पिस्सू है या जीवाणु है, ये पूछा जाता है। जेनेप्सिला काउपिस वो सबसे भयानक और खतरनाक पिस्सू है। अब इसके प्लेग के भी 3 प्रकार दे दिए। एक तो होता है मिल्टी वाला प्लेग। कौन सा, मिल्टी वाला। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी की जांघ, काफ, गर्दन की ग्रंथियों में स्वेलिंग आ जाती है या सूजन आ जाती है। दूसरा है न्यूमोनिक प्लेग। रोगी की खांसी, छींक व थूक के माध्यम से ये फैलता है। रोगी की खांसी से फैल सकता है, छींक के माध्यम से फैल सकता है और थूक के माध्यम से भी ये फैल सकता है। उसके बाद में है सेप्टिसिमिक प्लेग। ये जीवाणु गिल्टियों में प्रवेश कर जाते हैं। इस रोग में क्या होता है, जीवाणु होते हैं वो गिल्टियों के द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, और ये जो सेप्टिसिमिक प्लेग है ना, ये सबसे घातक साबित होता है। सबसे घातक यही साबित होता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उपचार में, बाकी तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उपचार इसका क्या होता है, उपचार होता है सल्फा ड्रग्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आपको 2 प्रकार की मेडिसिन लेनी है, और क्या होता है, चूहों के निवास स्थान से आपको रोगी को दूर रखना है। बस ये 3 ही बातें हैं। उपचार वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उसके लिए वेरी सॉरी, ठीक है, माफी चाहते हैं आपसे। दोबारा एक बार फिर रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, प्लेग रोग को बोलते हैं काली मौत, ठीक है। उसके बाद में यह एक छुआछूत बीमारी है, ठीक है। उसके बाद में संक्रमण होता है चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से, और चूहों पर 3 प्रकार के पिस्सू पाए जाते हैं, बेसिलस पेस्टिस, पास्टुरेला पेस्टिस और जेनेप्सिला काउपिस। जो जेनेप्सिला काउपिस होता है ना, वो प्लेग का सबसे भयानक और सबसे खतरनाक पिस्सू होता है, ठीक है जी। प्रकार होता है मिल्टी वाले प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग, सेप्टिसिमिक प्लेग। इस 3 के बारे में होते हैं। इसमें मिल्टी वाले प्लेग में क्या होता है, रोगी की जांघ, काख और गर्दन की ग्रंथि में आ जाती है सूजन। न्यूमोनिक प्लेग में क्या होता है, रोगी की खांसी, छींक व थूक के माध्यम से ये फैलता है। सेप्टिसिमिक प्लेग क्या होता है, जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश करते हैं और इस पर ये प्रभावी करता है। और होता क्या है, ये जो वाला प्लेग होता है वो सबसे घातक होता है। तो आपको जो इसका उपचार है वो क्या है, एक तो सल्फा ड्रग्स का उपयोग करना है आपको, सल्फा ड्रग्स, और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपको मेडिसिन लेनी है, और चूहों के निवास स्थान से दूर रहना है, ठीक है। ये है अपना प्लेग। चलिए आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो
अगले रोग की बात करते हैं, कौन सा? गोनोरिया। गोनोरिया का अन्य नाम है जी सुजाक रोग। ठीक है, ये रोग होता है, इसे जननांग को प्रभावित करता है, जननांग को ये प्रभावित करता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखेंगे। इस रोग का जो जीवाणु है वो है लाइसेरिया गोनेरियाई, लाइसेरिया गोनेरियाई। तो गोनोरिया रोग, गोनेरियाई से, इसमें भी जीवाणु याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देकर टिक कर सकते हो, नहीं तो गोनोरिया गोनेरियाई याद हो रहा है, कोई इतना लंबी चौड़ी बात नहीं है। संक्रमण होता है ना, वो होता है रोगी व्यक्ति के साथ मैथुन क्रिया द्वारा। रोगी व्यक्ति है उसके साथ एसटीडी यानी कि यौन संचारित रोगों से, एक प्रकार का ये जो गोनोरिया है वो यौन संचारित रोग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, असुरक्षित यौन संपर्क बनाने से या मैथुन क्रिया करने से ये रोग फैलता है। ठीक है, इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, मूत्र मार्ग व जनन मार्ग इसमें प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है, मूत्र मार्ग और जनन मार्ग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और इसमें होता है म्यूकस का स्राव, जिससे क्या होते हैं, जो है दोनों संक्रमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संक्रमित। इस रोग से महिलाएं बांझपन का शिकार होती हैं, यानी कि इस रोग अगर किसी महिला को हो जाता है तो वो महिला बांझ हो जाती है। क्या हो जाती है, वो महिला बांझ हो जाती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना। इसका उपचार क्या है, वैसे देखा जाए तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उपचार एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स दवाइयां लीजिए, ठीक है, सही हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें आपको थोड़ा सा सावधानियां बरतनी होती है कि रोगी व्यक्ति से दूर रहें, उसके साथ यौन संपर्क ना बनाए, उसके साथ मैथुन क्रिया ना करें, रोगी व्यक्ति से दूर रहें। ठीक है, और अपने जो जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो उस प्रकार यौन संचारित रोग की ये कैटेगरी में आ रहे, तो थोड़ा सा आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आप सभी जानते हो इन सभी चीजों के बारे में। अब देखिए, अब इसके बारे में अपने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। तो इसमें अपने क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एसटीडी का मतलब होता है यौन संचारित रोग। ये एक बार एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछ लिया था कि एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है। मोबाइल वाली एसटीडी से नहीं है जो पहले होती थी, एसटीडी पे कॉल करने जाते थे, वो नहीं, यौन संचारित रोग होता है ये। ठीक है, एसटीडी की फुल फॉर्म। बाकी कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो वहां पे एसटीडी का मतलब वो तो होगा, वहां पर क्या होगा, एसटीडी का मतलब क्या होगा, अलग होगा, यहाँ पर अलग है। ठीक है, अब अपने आगे बात करते हैं। चलिए, अगला रोग है अपना निमोनिया। कौन सा, निमोनिया। निमोनिया रोग का जीवाणु होता है डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये दो होते हैं। ठीक है, इसमें भी नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, निमोनी, न्यूमोनी, निमोनिया, बस हो गया याद। ठीक है, तो होता क्या है, तेज बुखार आता है और व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। तेज बुखार व सांस लेने में कठिनाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। क्या होता है, फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। दूसरा, इसका उपचार होता है इसका प्रतिजैविक दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, बस कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है देखा जाए तो, एक ये और दूसरा देखा जाए तो ये, बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। 2 क्वेश्चन है और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बस इसका नाम याद रखिए और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, तो आज अपने इस क्लास को करते हैं यहीं समाप्त। कल मिलते हैं इसी टाइम। अपने 3-4 रोग इसमें और हैं, मैंने आपको शुरू में ही बोला था ये क्लास लंबी जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो साथ जुड़े रहना है, क्लास को छोड़कर बीच में नहीं जाना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है इसके साथ। ठीक है, और अपने आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने इस क्लास को करते हैं समाप्त। अच्छे से पढ़ाई करिए, क्लास अच्छी लगे तो भी बताइए, नहीं लगे तो भी बताइए। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछिए, मुझे बताइए कि सर इस तरह से समझाओ, इस तरह से समझाओ, मैं उस तरह से समझाने की आपकी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में अपनी राय जरूर दिया करो हर वीडियो देखकर। जो आपको अच्छी लगती है तो भी राय दिया करो, नहीं अच्छी लगती तो भी आप राय दिया करो। ठीक है, जो भी आपका रिस्पॉन्स होता है वीडियो को देखकर जरूर दिया करो। वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो पे कमेंट किया करो, वीडियो को शेयर किया करो, स्टेटस लगाया करो, सब्सक्राइब किया करो और अपने फ्रेंड्स से इसको सब्सक्राइब करवाया करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, लगातार पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।